हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टू मॉर्न। आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज हम लोग जानेंगे कोई भी विधेयक या कानून किस तरह से बनता है स्टेप वाइज। उससे पहले हम कुछ तथ्य को जान लेते हैं। कानून का निर्माण विधेयक से होता है। विधेयक पहले संसद में लाया जाता है, फिर उस पर बहस होता है। स्टेप वाइज उसको आगे हम देख रहे हैं। पहले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा लाया जाता है। जितने भी सांसद हमने चुन के भेजा है, जो एमपी हैं, वो सरकारी बॉडी नहीं है। केवल सरकारी बॉडी वही है जो मंत्री पद को संभाले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि गैर सरकारी विधेयक वैसे सांसद द्वारा लाया जाता है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्त, सरकारी विधेयक मंत्री लाएगा, गैर सरकारी विधेयक सांसद द्वारा लाया जाएगा। लोकसभा सदस्य एक गैर सरकारी सदस्य है। बिल्कुल, जितने भी एमपी हमने चुन के भेजा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वे सभी गैर सरकारी सदस्य हैं। गैर सरकारी कार्यों का निपटारा एक दिन किया जाता है, प्रतिदिन नहीं, उस सप्ताह के शुक्रवार के दिन केवल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कोई भी नियम किस आधार पर, किस स्टेप पर वो बनता है। पहला क्या होता है, किसी भी कानून को बनने के लिए 3 वाचन होता है, मतलब 3 बहस होता है। पहले वाचन में क्या होता है, पहले वाचन में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से 1 महीना पूर्व में अध्यक्ष या सभापति को सूचना दिया जाता है। लोकसभा में है तो अध्यक्ष को, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो सभापति से परमिशन लिया जाता है 1 माह पूर्व में। अगला क्या होता है स्टेप, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा के विधेयक पेश करने के तारीख को तय करते हैं। ठीक है, कि इस दिन आपको प्रस्तुत करना है विधेयक। उस तारीख को विरोधी पक्ष अपना विचार प्रकट करते हैं उस विधेयक के प्रति। विधेयक पर पक्ष विपक्ष जो तर्क चलता है वो पहले दिन के वाचन में होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित करके एक एक प्रति, मतलब फोटोकॉपी, सभी सदस्य को सौंप दिया जाता है। सरकार का जो गजट है, जहाँ से कागज पत्र छपता है, वहाँ पर दे दिया जाता है। वहाँ से छप के प्रत्येक सांसद को एक एक कॉपी मिल जाता है कि आप इसको अच्छा से स्टडी कर लीजिए नेक्स्ट वाचन के लिए। सभी आदमी एक एक कॉपी लिए अब घर चले गए। पहला वाचन समाप्त। दूसरे वाचन में क्या होता है, प्रथम चरण में कुछ वाचन करा लिया जाता है जो आप स्टडी करके आए हैं, क्या समझे हैं, क्या इसमें गलत था, क्या सही है, इस पर कुछ चर्चा होता है। तो 3 पॉइंट है, क्या क्या हो सकता है इस दिन। विधेयक पर तत्काल विचार किया जाए, एक तो ये हो सकता है, या दूसरा हो सकता है दोनों सदन के प्रवर समिति को भेज दिया जाए, या तीसरा काम हो सकता है जनमत संग्रह करा लिया जाए कि पेपर में या इश्तिहार में इस तरह से कुछ छाप दिया जाए और लोगों से ओपिनियन लिया जाए कि उनका क्या मत है। किसी भी विधेयक को या तो सांसद अपने में विचार करके उसको पास कर देगा, या प्रवर समिति के पास भेज देगा, या जनमत संग्रह के पास भेज देगा कि लोगों का विचार जानने के लिए। तो 3 काम हो सकता है यहाँ पर। महत्वपूर्ण विधेयक पर तत्काल चर्चा कराई जाती है। जो महत्वपूर्ण होता है उसी समय चर्चा हो जाएगा, इस दोनों पे नहीं भेजा जाएगा। सामान्य विधेयक प्रवर समिति के पास जनरली भेज दिया जाता है। अगला पॉइंट, जो प्रवर समिति के पास भेजा गया है, ये अपना रिपोर्ट 3 महीना में तैयार करके दे देता है। उसके बाद उस विधेयक के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विचार किया जाता है। अब आया तीसरा वाचन। तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें ना तो कोई बहस होता है और ना ही संशोधन, केवल पारित कर दिया जाता है। तीसरे वाचन में दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। इस हस्ताक्षर के बाद अब उसे अधिनियम कहा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन, किसी भी कानून को पारित होने में कितना वाचन कराया जाता है। तो अभी हमने देखा 3 वाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी विधेयक को अधिनियम कब कहा जाता है, अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गैर सरकारी कार्यों का निपटारा किस दिन किया जाता है, शनिवार, शुक्रवार, किसी भी दिन नहीं, किसी भी दिन नहीं, सप्ताह में 1 दिन होता है, वो है शुक्रवार। आपका ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।